सो हे एवरीबॉडी व्हाट्सअप, तो क्या हाल है। आ गए भाई एक नया धमाकेदार वीडियो लेके। सो आज हम रिएक्ट करेंगे शुगर डैडी बाय सागर शर्मा। सो रिएक्ट करते फिर बात करते भाई कैसा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसा है, फनी है, क्या है। शुगर डैडी नाम में तो फनी लगता है भाई। तो देखते हैं भाई क्या होता है, मजा आएगा। डिस्क्लेमर भाई, जोवाल ये क्या है भाई, सब नशे में धुत है क्या भाई। योर सिगार भाई मॉर्निंग वॉक के लिए जूलिया और हैना को रेडी करा दिया है। अच्छा, ऑल्सो आपके लिए एनवेलप है। अरे भाई, इंसान अपनी पूरी जिंदगी ओह पैसा कमाने और फ्यूचर की प्लानिंग में सागर निकाल देता भाई। है, जबकि सच बात तो ये है कि सिर्फ एक मोमेंट लगता है सब कुछ खत्म होने में। अच्छा तो मेरी सलाह मानो, सोचना बंद करो और जीना शुरू करो। हाँ भाई, अरे मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम संतोष चोरवाल है, पर मेरी बच्चियां मुझे प्यार से शुगर डैडी बुलाती हैं। ओहो शुगर डैडी, लुक तो कमाल है भाई। कमिंग ऑल यूनिट स्टैंड बाय। संतोष को गिरफ्तार कर लिया है। अरे गिरफ्तार कर लिया भाई, क्यों? मिस्टर संतोष, एक अननोन कॉलर ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने 130 महिलाओं की जान ली। हाँ? और कैसे? अरे दद्दू मुझे तो आपके दिन पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ट्विस्ट है भाई। आप कहाँ किसी की जान मान लोगे? लंबी कहानी है बेटा, सुनाओ भाई। मैं सुनना चाहूंगा। हम भी। एक 130 लोगों को मार दिया भाई, ऐसा क्या हुआ था यार? सोच लो दद्दू, अगर ये साबित हो गया ना, तो आप चाहकर भी ये कहानी किसी को सुना नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही चुप बैठना है तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करता हूं। ठीक है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। बहुत समय पहले दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था। मेरा जन्म उसी गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। परिवार इतना गरीब था कि मैं और मेरा बड़ा भाई बारी बारी से जागा करते ताकि अब कोई नया भाई बहन ना आ सके। माँ सुसु आ रहा है बहुत तेज। मुझे सब पता है तुम्हें इस टाइम सुसु क्यों आता है। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। रोज हफ्ते खींचो शादी के बाद। बिस्तर में जाके नहीं बचेगी भाई। ये संतोष जो है ना, ये बहन जो कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। संतोष, अबे जल्दी चल, वहाँ पे सपेरा सांप का खेल दिखा रहा है। ओ भाई मैं तो जा रहा हूँ। आ रहा हूँ आजा जल्दी आजा। पर मेरा बड़ा भाई कहाँ जा रहा है? एक नंबर का हरामी था। दिल्ली से है। रुक, मैं दिखाऊं तेने सांप की खेल। ले देख ले, सांप का खेल देख। शर्मा क्यों गया? ले खेल भी लेने इससे थोड़ा सा। सांप का खेल देखेगा। बैठ के होमवर्क कर मेरा, ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। उम्र में 2-3 साल बड़ा होने के कारण उसमें ताकत ज्यादा थी। बस उसी बात का फायदा उठाता था हरामी। लेकिन एक दिन उस बेचारे को एक जहरीले सांप ने काट लिया। जहर बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैल रहा है। दोनों पैर काटने पड़ेंगे। और वो अपाहिज हो गया।
और एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि बेंचो इस घर की तो सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ गई, क्योंकि काम का मर्द तो सिर्फ मैं ही बचा। ये आप मुझे अपने बचपन की कहानी को सुना रहे। सब्र करो बेटा, अंत तक पहुंचने के लिए शुरुआत जानना जरूरी है। हाँ, आगे सुनो। हमें तो मजा आ रहा है भाई, उस समय सुनाओ। मेरे गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करा करते थे। अरे यो नेवी में कप्तान है। अच्छा जी, तन्ने कैसे बेरा? वर्दी न दिख रही उसकी? पर मैं अकेला था जिसकी दिल्ली में ड्राइवर की ड्यूटी लगी थी, और गांव में इज्जत इतनी थी कि जो जहां देखे वहीं खड़ा हो जाता था। और तो और सब प्यार से मुझे कप्तान साहब बुलाते थे, पता नहीं क्यों। खैर, मेरा सपना था कि मैं जल्दी से जल्दी एक बहुत अमीर आदमी बनूं, तो मैंने दबा के ड्यूटी करी, कुछ पैसे जोड़े और गांव के बाहर सबसे पहले एक सस्ती सी जमीन खरीद ली। अच्छा। ओह, मेरा भाई ससुरा मेरे से बहुत जलता था, पर मेरी इस तरक्की को देख के एक भले आदमी ने अपनी बेटी का हाथ भी मेरे हाथ में दे दिया। अरे लेकिन ड्यूटी से छुट्टी लेने पर मालिक पैसे काट लेता था, तो मैंने सिर्फ शादी वाले दिन की छुट्टी ली, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उस समय मेरे सर पे पैसा कमाने का भूत चढ़ा था। कौन है भाई? अरे स्वागत के दिन ड्यूटी। वो ड्यूटी का टाइम हो रहा था, रात में मिलते हैं। ये और उस चक्कर में मैं कभी अपनी बीवी को सही से टाइम ही नहीं दे पाया। नतीजा, भाग गई क्या? वो मुझे छोड़ के भाग गई। अरे पता था, बुरा हुआ भाई। अरे संतोष, तू यहाँ बैठा हुआ है और मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ आया। सुन के बहुत बुरा लगा कि तेरी बीवी भाग गई। ऐसे क्या देख रहा है? किसके पूरे साथ गांव भागी में है? सबको पता लग गया है। चल कोई नहीं, मन भारी मत कर, अब खूब पैसे कमा और दूसरी शादी कर ले। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? नौकरी से जितना कमा पाऊंगा उतना ही तो कमाऊंगा। अरे तूने प्रोबो के बारे में नहीं सुना क्या? प्रोबो? ये प्रोबो ऐप एक इंडिया का बटरस्मैन पहला भाई। ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। बस यस और नो में अपना ओपिनियन दे और पैसे कमा। प्रोबो, अरे मैं अच्छे से जानता हूँ, इसके 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं। जिस वाह। कैटेगरी में एक इंटरेस्ट को भी हो, चलो, मतलब क्रिप्टो, स्टोरी में क्रिकेट, घुसा दिया भाई पॉलिटिक्स, एक साथ। और जितना मजा चाहे है। उतना डिपॉजिट अच्छा है, अच्छा और है। यूपीआई से आसान विड्रॉ कर लो। अरे मैं अच्छे से जानता हूँ, अभी इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या ये टेस्ट सीरीज इंडिया जीतेगी? भाई मेरे हिसाब से तो यस है, तो बस मैंने यस पे क्लिक कर दिया और काम डन हो गया। समझ गया ना? अभी डाउनलोड कर ले। चल मैं जरूर चलता हूँ। भाई। और हाँ, मेन बात तो मैं तुझे बताना भूल ही गया। तेरा भाई ना कल रात से घर नहीं आया है, और गांव वाले तो ये कह रहे हैं कि तेरा भाई ही तेरी बीवी को लेके भागा है। चल तो अपना ध्यान भाई नहीं रखना लिया है भाई, भाई नहीं लिया होगा शायद। गांव में अफवाह उड़ी कि मेरी बीवी मेरे ही अपाहिज भाई के साथ भागी है। अरे पर यार। मेरे लिए ये बिना सर पैर की बात थी, क्योंकि कोई बहुत बुरा हुआ भाई। लड़की भला मुझे छोड़ के उसे क्यों चुनेगी? हाँ, अरे ये तो ड्राइवर है, कोई कप्तान वप्तान नहीं है भाई। अरे लाग गए अरे पता चल गया भाई। तभी मेरी फिर कभी दोबारा शादी नहीं हो पाई, क्योंकि गांव में ये अफवाह भी उड़ी कि ये ससुरा संतोष तो नामर्द है, इसलिए शैलजा भाग गई। ऐसे ही सालों साल बीत गए मुझे ड्यूटी करते और पैसे बचाते।
फिर कुछ साल पहले माँ बाप के गुजरने के बाद 62 मुझसे हो गाँव में गया रहा भाई। नहीं गया और मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। फिर एक दिन मुझे बुरी तरह रियलाइज हुआ कि ड्यूटी के चक्कर में बहनचोद मैंने तो अपनी जिंदगी की माँ चोद दी। हाँ यार, एंजॉय करना ही अब भूल ना गया। ही तो मैं कोई बहुत रईस लाला बन पाया और ना ही परिवार कहने के लिए मेरे पास कोई बचा। बहुत मैं बुरा ये हुआ सब भाई। डीप बातें सोच ही रहा था कि अचानक मेरी तो उससे वही हाथापाई सी हो गई। ये देख, ये देख। फिर उसने मुझे बताया कि उसका नाम कमलेश है और उसका ऐसा ग्रुप है, उनकी एक कम्युनिटी है। अरे हमारा पूरा ग्रुप है, मैं तो बस पैसे मांग रही थी, ला दे पैसे। अरे मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैं तुझे पैसे क्यों दूं? मैं उसे वो कूड़े बीनने वाले बच्चे को क्यों ना दूं? अरे मैं तेरे को आशीर्वाद देगी, तेरी किस्मत खुल जाएगी, जो तू चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा मेरे राजा। ला दे पैसे। ओह, जो मैं चाहूंगा। हाँ राजा वो। देना पैसे। पता नहीं अंदर से क्या आया, मैंने सब कुछ निकाल के कमलेश को दे दिया, क्योंकि शायद मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें पिन कोड क्या है? 6969। ओह, क्या अब मेरी अरे। जिंदगी में रंग भर सकते हैं? मेरा आशीर्वाद है, जो तू चाहेगा वो तुम्हें मिलेगा। सच में। कमलेश, तुम्हें भगवान ने भेजा है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अरे लूट लिया अकेला भाई, हूँ। लूट लिया यार। कमल- इतना बेवकूफ भाई। मुझे लगा ये कमलेश मेरा चूतिया काट गया, पर फिर एक दिन चमत्कार हुआ। गांव के बाहर वो जो सस्ती जमीन मैंने ली थी ना, मुझे पता लगा उसके पास से तो हाईवे निकल गया और अब डीएलएफ वाले उसके 10 करोड़ तक देने के लिए तैयार थे। ओह, 10 करोड़ यार। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये साले करोड़पति इतने पैसों का करते क्या है। कल से मैं ये नहीं पीऊंगा, अब मैं अमीर हो गया हूँ। हाँ, मैं भी बहुत अमीर हूँ। फिर एक रात मैं कुछ जरूरी सामान लेके घर की तरफ जा रहा था कि मुझे एक लड़की दिखी। तुम सारे पहुंच गए क्या? अरे यार, आई एम सो सॉरी, बस आई विल टेक सम टाइम। तुम मैडम कैब में जितने पैसे लग रहे हैं उससे कम दे देना। नहीं आना भैया। हाँ। ओह, और पता नहीं क्यों उसमें मुझे मेरी शैलजा की झलक दिखी और मुझे लगा कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर ये ऊपर वाले का कोई इशारा है। ओ अंकल, ज्यादा गर्मी चढ़ रही है क्या? करूँ 100 नंबर पे कॉल अभी? बेशक मेरी गांड तो फट गई, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा ये आखिरी मौका है अपनी शैलजा को पाने का। खेल जा। ये अमेजिंग कार आई है। नहीं यार, एक बंदा लेके आया। देना। रेड इन कलर एंड इट्स नॉटी। और मेरे दिमाग में एक खुराफात आई। एक सिगरेट देना। पता नहीं यार, हमारी ही किस्मत में कैबे क्यों लिखी है। बच्चे, बात सुनो, ये गाड़ी कितने रुपए की है? 50 लाख। फोटो वोटो खिंचाने की चालो, फ्री है। वो खरीदने वाला है भाई ये। जिंदगी तो ऐसी हो भाई। 1 करोड़ रुपए का चेक, नाम वाम डाल लेना, ठीक है? स्पेलिंग ठीक से लिख के। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा? आज ही अमीर हुआ हूं ना। ये देखो अकाउंट का बैलेंस, आज ही जमीन बिकी है हाईवे वाली। लाओ चाबी। अरे बेचनी है या नहीं? हाँ हाँ, अरे चाबी भाई। दे। चल, नाम भर लियो अच्छे से।
कॉल सेंटर की भी ना कुत्तों वाली नौकरी है, कोई ग्रोथ तो है नहीं इसमें। हाँ गाड़ी से पीछे होके खड़े हो जाए। I'll call you back. तुम्हें कहीं डड्डे छोड़ जी दूं क्या? Sure. देखिए, अब ये नोट करने वाली बात है। कायदे से मेरे ऊपर हरासमेंट का केस लगना चाहिए था, पर ऑन द कॉन्ट्रेरी उस रात मैं नेहा को क्लब लेके मुझे गया। अभी भी इसका कत्ल से कोई लेना देना समझ नहीं आ रहा। ये Please, नेहा वाले मुद्दे की नाम से बात मेरा में आएं। सख्त नफरत है। मैंने पहले ही कहा था कि ये कहानी थोड़ी लंबी है, हाँ ठीक है लेकिन तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें जरूर मिलेंगे। तो मैं कहा था I'm so sorry. Hi. Guys, meet my new friend Santosh. ये पहली बार था जब मैं किसी क्लब में गया। देखिए, मैंने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन मैं कहूंगा इससे बेटर क्या ही होगा। ये come on bro। ओह गया, ये तो गया भाई। या डड्डू। ओह अरे वाह, क्लब का बिजनेस भी बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि माहौल ऐसा बना होता है आदमी को पता ही नहीं चलता किस हिसाब से पीनी है और किस हिसाब से बिल बन रहा है। खैर, वहाँ इनका 25,000 रुपए का बिल बन गया और इनकी तो हवा लुप लुप हो गई। पर तुम्हारा दद्दू अब अमीर बन चुका था, तो मेरे लिए तो 25,000 रुपए ऐसे थे जैसे झाट का महल। मैंने निकाला अपना कार्ड और स्वाइप करा दिया, और ये देख के वही वाली बात हो गई जो फारिक सफीक ने कही है, बहन जो सारी बचिया गीली। अरे भाई रुक जा, उम्र का तो लिहाज कर साले। अरे 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 उस रात मुझे समझ आया कि जिस पैसे को कमाने के चक्कर में मेरी जिंदगी बेरंग हुई थी, अब वही पैसा इसमें अय्याशी के रंग भरेगा। ओह मैंने अपनी जिंदगी का पहला बीजे भी उस रात नेहा से लिया, और उसके बाद मैं और नेहा 1 हफ्ते तक रोज मिले। अच्छा, फिर मैं नहीं रुका। ओह डड्डू यार, अरे यो पिला दो मुझको जितनी पिलानी है, मैं हूँ वो मछली जिसको दारू लगता पानी है। सब रोके मुझे पीने से, डांटे मुझे मेरी मम्मी, खुद को मैं कैसे रोकूं, चीज बनाई इतनी यम्मी। मेरी आंखें डिम हो जाती हैं, जहाँ पे मिल गई ऐसा होता है, क्या क्या हो सकता है। पार्टी है। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं हिंदुस्तान का अय्याशी में सबसे बड़ा ब्रांड बनूंगा। बच्चा ये कहेगा कि बैंक जो जिंदगी हो तो संतोष जैसी। अचानक से सोशल मीडिया पे मेरी वीडियोस वायरल होने लगी।
कसम से सही वाली फील आ रही है। लोग मेरी जिंदगी देख के मोटिवेट होने लगे थे और देखते ही देखते मैं सोशल मीडिया पे एक स्टार बन गया। ओहो, आई बिकेम अ ब्रांड। लोग मेरी बातें करने लगे थे। ओके शुगर बेबीज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सबके क्रेडिट कार्ड ये लो। तुम भी लो, बस पकड़ो फटाफट, ये लो तुम भी लो। और आज से तुम्हारा सारा खर्चा, नेल पॉलिश से लेके बालों तक सब कुछ तुम्हारा ये शुगर डैडी देखेगा। और तो और आज से हम सब मेरे विला पे एक साथ रहेंगे। नो डैडी, पार्टीज और मजे तो ठीक है, मुझे वापस घर पे जाना है। ओ नो, मेरे रियल डैडी का कॉल भी आ रहा है। चलो शुगर बेबी, अरे कट लिया भाई। मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? मैंने इतना पैसा खर्च किया तुम पे। एक नई समस्या, दिल्ली में ही रहने वाली बच्चियां मेरे घर पर परमानेंटली शिफ्ट नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स, पहली वाली तो रशियन थी। बकचोदी करेंगे। लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी और सकारात्मक तरीके से मैंने सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। वही होगा, मैं पहले जो दिखाया था। सिंपल था। ये शुगर बेबीज मेरे साथ इसलिए नहीं रह सकती थी क्योंकि इनका घर दिल्ली में ही था। तो अब मुझे बाहरी राज्यों से आई बच्चियों को अपना शुगर बेबी बनाना था ताकि कोई रोक टोक का स्कोप ही ना रहे। हॉस्टल गर्ल मतलब? मैंने तुरंत इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां के लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स से मीटिंग करी और उन्हें कहा कि भाई आसपास की सारी पीजी की बच्चियों को मेरी पार्टीज पे लेके आओ, बाकी काम मेरा। और अपने इस ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए इस बार मैंने फॉरेनर्स को भी रीच आउट किया। क्योंकि भाई सबको पता है मार्केट में रशियन की तो डिमांड है और उनकी डिमांड क्या है ये मैं अच्छी तरह जान गया था। और लगे हाथ मैंने सोशल मीडिया पे एक अफवाह उड़वा दी कि ये दद्दू बिस्तर में मांबा दद्दू बन जाता है। और बस फिर क्या था, मेरा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। मैंने अपना शीला जीत का ब्रांड भी खोल लिया मांबा दद्दू के नाम से। मांबा दद्दू। और जो 10 करोड़ मैं सोच रहा था कि कैसे खर्च होंगे वो बढ़ के अब 35 करोड़ हो चुके थे। अरे भाई, Okay, girls, repeat after me. Slow, daddy, it hurts. Slow, daddy, it hurts. Great. सब इतने प्यार से रहते थे कि हमें लगा जैसे हमने एक परिवार बना लिया। And I used to have sex at least 3 times a day. It was like a dream. Until क्या हुआ भाई? मुझे पता चला कि मुझे एड्स है। ओहो, मेरे फोन में एक लिस्ट है उन सारी लड़कियों की जिन्हें मैंने इन्फेक्ट किया है, टोटल 130। और इस गुनाह के लिए मैं फांसी की सजा चाहता हूं।
जी हाँ, व्यक्ति का नाम संतोष जोरवाल बताया जा रहा है। अभी तक 130 महिलाओं में से 12 महिलाओं की जान जा चुकी है। संतोष ने खुद कबूला है कि उन्होंने जानबूझकर 130 महिलाओं को एड्स दिया ताकि उनकी मौत हो सके। संतोष के इस कन्फेशन और देश के माहौल को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संतोष को फांसी की सजा सुना दी है। आपको क्या लगता है ये बीमारी आपको कहां से मिली? क्या फर्क पड़ता है? हेलो संतोष। हेलो। मैं रिया बोल रही हूँ, नेहा की फ्रेंड। नेहा ने सुसाइड कर लिया है। ओह, क्या तुम आ सकते हो? नहीं, मैं तो नहीं आ सकता, पर ओम शांति। को एड्स था। एक बार तुम भी अपना टेस्ट करा लेना। कहीं से तो आपको भी मिली होगी ना? पता नहीं क्या क्या कर्म किए हैं। जी सुनने में आया है एड्स था, इसलिए आत्महत्या कर ली। देखिए, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। मेरे और नेहा के संबंध थे, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। मेरा भी HIV पॉजिटिव कल तक आ जाएगा, लेकिन उसे मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। माँ बाप की बच्ची थी, बिगड़नी तो थी। मतलब भाई का बच्चा था यार। हेलो पुलिस स्टेशन, एक एड्रेस भेज रहा हूँ। या एक संतोष जोरवाल नाम का आदमी कल सुबह मिलेगा। उसने 130 लड़कियों की जान ली है। उसे गिरफ्तार कर लो, उसे छोड़ना मत। बटलर, आज रात अभी तक की सबसे बड़ी पार्टी रखो। अरे भाई, देखिए, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। नहीं बेटा, इंसान को अपना कर्म इसी जन्म में भोगना पड़ता है।